बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास आपके सामने हाज़िर है। अच्छा, आज जो है वो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने दुआ जो है वो काफ़ी दिनों के बाद अपनी वीडियो के अंदर पढ़ी है, और कुछ लोग जो है वो मेरे से इस बारे में जो है वो क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि वक़ास भाई आप जो है वो अब दुआ क्यों नहीं पढ़ते। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि दुआ जो है वो मैं अपनी उस वीडियो के अंदर पढ़ता हूँ, एक तो जिसके अंदर म्यूज़िक ना हो, और दूसरा ये कि उस वीडियो के अंदर पढ़ता हूँ जिसके अंदर मैंने आप लोगों को जो है कुछ गाइड करना हो, कुछ टीच करना हो। क्योंकि इस दुआ का जो मफ़हूम या तर्जुमा है वो यही है कि ए अल्लाह मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को जो है वो मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग जो है वो मेरी बात को समझ सकें। ठीक है, तो ये इस आयत का जो है वो पूरा तर्जुमा और मफ़हूम है। अगर कोई मैं गलती कोताही कर बैठा हूँ, अगर कि तर्जमे में कोई हल्की फुल्की जो है वो आगे पीछे वर्डिंग हो चुकी हो, तो अल्लाह ताला मुझे इसके हवाले से माफ़ करे। ठीक है, तो ये सबब है जी मेरा जो है वो दुआ पढ़ने का अपनी वीडियो के अंदर। जब मैंने आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में गाइड करना होता है, टीच करना होता है, बताना होता है, समझाना होता है, तो तब जो है वो मैं ये दुआ वीडियो स्टार्ट करने से पहले पढ़ता हूँ। तो इस दुआ की बरकत से, इस दुआ की सदक़े से जो है वो अल्लाह ताला जो है वो मुझे समझाने की जो है वो सलाहियत देता है, और आसान से आसान अल्फाज में जो है वो मैं आप लोगों को समझा पाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग जो है वो मुझे जो है इस हवाले से कहते भी हैं कि आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो बाकी लोगों की निस्बत जो है वो काफ़ी ईजी है, और आपकी बात जो है वो हमें आसानी से जो है वो समझ भी आ जाती है। तो मैं समझता हूँ इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सिर्फ जो है वो इस दुआ का जो है वो बरकत है, और अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है। अल्लाह ताला ने ऐसा लहजा और ऐसा जो है वो ज़ुबान दी हुई है, और माँ बाप की दुआएं हैं। तो बस ये जो सारी चीज़ें हैं ये ही इसके अंदर सारा अहम किरदार अदा करती हैं, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। तो अच्छा जी, बहुत सी बातें होगी। आज जो है वो आप लोगों को मैंने समझाने के क्या समझाने के लिए जो है वो आज जो है वो वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आज जो है वो हम लोग बात करेंगे डिवॉर्मिंग के ऊपर। बहुत से लोग जो हैं वो मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि वक़ास भाई सीज़न जो है वो करीब आता जा रहा है, और अब बर्ड की जो है वो डिवॉर्मिंग भी करवाना ज़रूरी हो चुकी है, तो आप हमें डिवॉर्मिंग के बारे में एक दफ़ा दोबारा से जो है वो गाइड करें। पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है, पिछले साल आई थिंक बनाई थी, तो आज जो है वो मज़ीद थोड़ा सा उसके अंदर कुछ चीज़ों की एडिशन करके आप लोग को मज़ीद जो है वो आसान अल्फाज में समझाने की दोबारा से कोशिश करूँगा। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है अच्छी बात है, वो ये वीडियो भी देख लें तो मज़ीद थोड़ी उनको क्लियरेंस हो जाएगी। और अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो जो है वो लाजमी देखें। अगर वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख लें। इस वीडियो के एंड में जो है वो मैं वीडियो अटैच कर दूँगा। ठीक है, तो चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, डिवॉर्मिंग असल में होती क्या चीज़ है। हमारे बर्ड्स के पेट के अंदर डिफरेंट किस्म के जो है वो वर्म्स या कीड़े मकोड़े वगैरह जो है वो पैदा हो जाते हैं। उसकी भी डिफरेंट किस्म की रीज़न हो सकती हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो इन कीड़ों को या इन वर्म्स वगैरह को जो है वो सीज़न स्टार्ट होने से पहले ख़त्म करना और अपने बर्ड के पेट में से इनका सफाया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका बर्ड जो है वो सीज़न के अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अपने बच्चों का जो है वो प्रॉपर फीड नहीं करवा पाएगा, ख़ुद भी जो है वो अपनी ग्रोथ को जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगा, और ना ही अपने बच्चों को अच्छे से डेवलप कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर बाद में सीज़न के अंदर आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इन कीड़ों का ख़ात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इन कीड़ों के ख़ात्मे के लिए जो हम लोग अमल इख्तियार करते हैं उस अमल को बोला जाता है जी डिवॉर्मिंग। ये एक सिंपल सी और सादे सी और आसान अल्फाज में जो है वो तारीफ़ है डिवॉर्मिंग की। डिवॉर्मिंग होती क्या चीज़ है। अब ये कीड़े जो हैं वो आपके बर्ड के पेट के अंदर दाखिल किस तरह से होते हैं, तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न है और बहुत सी जो है वो वजूहात बन सकती हैं। अगर वन बाय वन सारी डिस्कस करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चंद जो है वो वजूहात आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि अगर आप लोगों की ट्रेज़ वगैरह जो हैं वो गंदी रहती हैं, केजेज़ वगैरह जो हैं वो गंदे रहते हैं, वहाँ पे बीठें वगैरह जमी होती हैं, ट्रेज़ के अंदर बीठें जमी होती हैं, और बर्ड की जो है वो केज की ट्रे तक अगर रसाई हो जाती है तो उसके अंदर से जो है वो ऐसे वर्म्स पैदा हो जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं जो कि बर्ड के अंदर जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा दाने की शक्ल में वो आपके बर्ड के अंदर जा सकते हैं। यही वर्म जो है वो पानी के अंदर अटैक करते हैं, तो पानी जब बर्ड पीता है तो वो पानी की शक्ल में आपके बर्ड के अंदर जा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई आप सॉफ्ट फूड जो है वो इन दोनों में अपने बर्ड को प्रोवाइड करते हैं, और वो सॉफ्ट फूड जो है वो आप आधे पौने घंटे तक अगर पड़ा रहने दें उसके बाद उठा लें तो बेहतर है। लेकिन अगर ज़्यादा देर तक पड़ा रहने देंगे, सुबह से शाम तक पड़ा रहने देंगे, तो आधे पौने घंटे 1 घंटे के बाद जो है वो इस मौसम के अंदर जो है वो उस सॉफ्ट फूड के अंदर फंगस वगैरह लगने का या जरासीम वगैरह पैदा होने का या फिर उसको उल्ली वगैरह लगने का जो है वो काफ़ी ख़दशा होता है। तो उसके अंदर से फिर बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा
सॉफ्ट फूड जो कि फंगस वाला हो, अगर बर्ड खा लेगा तो उसमें से भी जो है वो आपके बर्ड के पेट के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के वर्म्स वगैरह या कीड़े वगैरह जो है वो पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए जो है वो अपने बर्ड की डिवॉर्मिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका बर्ड जो है वो बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव रहे। अब ये कीड़े करते क्या हैं, इनिशियल स्टेज पे तो ये कीड़े जो होते हैं वो जैसे ही आपका बर्ड अगर कोई खुराक खाता है, चाहे वो दाने की शक्ल में हो चाहे सॉफ्ट फूड की शक्ल में हो, तो ये कीड़े जो हैं वो सारी जो खुराक बर्ड के पेट में जा रही हैं उसको उसके पेट के अंदर से जो है वो खुद खाना शुरू कर देते हैं। तो आपका जो बर्ड होता है उसको प्रॉपर जो है इस खुराक की जो है वो तासीर जो है वो नहीं मिल पाती, और आपका बर्ड जो है वो इस खुराक का जो है असर उस पर नहीं होता, और आपका बर्ड बिल्कुल जो है वो खाली रहता है। आपका बर्ड इस खुराक की वजह से जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। तो जब ये कीड़े अंदर ही अंदर इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इतने डेवलप हो जाते हैं, तो फिर कि ये क्या करते हैं कि फिर बर्ड की खुराक के साथ साथ ये अंदर से बर्ड की आंतों वगैरह को या फिर उसका अंदर से जो जिस्म होता है उसको खाना शुरू कर देते हैं, उसको नोचना शुरू कर देते हैं। तो फिर एक वक्त आता है कि आपका बर्ड जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और सोकड़े में चला जाता है, और एक वक्त आता है कि आपका बर्ड बिल्कुल एक्सपायर हो जाता है। आप कहते हैं यार सुबह बर्ड बिल्कुल ठीक था, समझ नहीं लगी, दोपहर को आया हूँ, शाम को आया हूँ तो वो मरा पड़ा है, समझ नहीं लगी हुआ क्या। तो ये चीज़ें जानदार चीज़ तो है ये, लेकिन हमारे लिए जो है ये इतनी बेज़ुबान चीज़ है। ख़ुद तो इनकी ज़ुबान तो होती है, चिरपिंग वगैरह तो ये करते हैं, लेकिन हमारे लिए बेज़ुबान इस वाले से मैं कह रहा हूँ कि ये हमें कोई चीज़ बोल के जो है वो समझा नहीं सकते कि भाई मुझे मेरे पेट में ये वाला मसला है, मुझे ये वाली बीमारी है, मुझे ये मसला हो रहा है, ये चीज़ मेरे साथ ख़राबी पैदा कर रही है, तो आप इसके हवाले से मुझे कोई मेरा ट्रीटमेंट करें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसलिए जो है वो बर्ड आपको बोल के तो बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, तो आपने जो है वो एहतियात ही आप कर सकते हैं। एहतियात ही इस हवाले से जो है वो एक बेहतरीन जो है वो तरीक़ाकार है। तो आप जो है एहतियात किया करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें, और बर्ड के खाने पीने के अंदर जो है वो ख़ास ख्याल रखा करें, ताकि आप इससे जो है वो किसी हद तक जो है वो बच सकें। फिर भी जो है वो डिवॉर्मिंग करवाना अपने बर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम डिवॉर्मिंग जो है अपने बर्ड की अगर ना भी करवाएं तो उससे गुजारा हो जाता है। अगर हम अपने बर्ड को पूरे 12 महीने जो है वो सिरके का इस्तेमाल करवाते हैं या फिर कोई स्प्रे वगैरह अपने बर्ड के ऊपर करते हैं, तो क्या इससे फ़र्क पड़ जाएगा? क्या इसके बावजूद भी जो है डिवॉर्मिंग की ज़रूरत पड़ती है? तो मेरी नज़र में बिल्कुल जी डिवॉर्मिंग की ज़रूरत पड़ती है। सिरका जो है वो एक ख़ास स्पेसिफिक किस्म के जो वर्म्स होते हैं या कीड़े होते हैं उनको किल करने के लिए फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि बर्ड के पेट के अंदर होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि सिरका भी उनके ऊपर असर नहीं करता। सिरके से जो है वो बिल्कुल उनका ख़ात्मा नहीं होता है। तो इसलिए आपको स्पेसिफ़िक जो मेडिसिन इस अमल के लिए बनाई गई हैं वो आपको यूज़ करवानी पड़ती हैं, ताकि आपका बर्ड जो है वो बिल्कुल अंदर से साफ़ हो जाए इन कीड़ों से। तो सबसे बेहतरीन जो मेडिसिन है वो हमारे पास आ जाती है वार्म आउट जेल। ये एमियॉन प्रोडक्ट है, और कोशिश किया करें सबसे पहले आप बर्ड को उस बर्ड के रिलेटेड ही जो प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें एवियन प्रोडक्ट बोला जाता है वो आप इनको यूज़ करवाएं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बाकी मेडिसिन की तरफ आप जाएं। तो वार्म आउट जो जेल है ये स्पेसिफिकली बर्ड के लिए ही बनाई गई है, बर्ड के डिवॉर्मिंग के लिए ही इसको तैयार किया गया है। अब इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने 1 लीटर पानी के अंदर जो है वो 10 से 12 ml जो है वो ऐड करके वार्म आउट जेल, ये स्प्रे की शक्ल में आती है। अगर आप इसका एक पुश करते हैं तो उसके अंदर से मेरे ख्याल से 1 ml जो है वो रिलीज़ करता है, ठीक है। पुशअप इसके ऊपर बटन लगा होता है, जैसे वो स्प्रे वाली बोतल होती है ना, वैसे ही इसके ऊपर एक पुशअप बटन लगा होता है। जैसे आप फ़र्ज कर लेंगे जैसे परफ्यूम के अंदर एक पुशअप बटन लगा होता है, आपको पुश करते हैं तो वो एक जो है वो फुहार जो है वो उसको रिलीज़ करता है। इसी तरह इसके अंदर एक पुशअप लगा होता है, आप जब उसको पुश करते हैं तो उसके अंदर से जो है वो 1 ml जो है वो वार्म आउट जेल जो है वो निकल आती है। तो 1 लीटर पानी के अंदर आपने 10 से 12 वो पुश करने हैं उसका ऊपर से बटन, तो ताकि उसके अंदर 10 से 12 ml जो है वो वार्म आउट जेल ऐड हो जाए। 12 ml तक कर लें, 12 ml तक जो है वो एक अच्छी क्वांटिटी समझी जाती है। बाकी जो डिटेल है वो इसकी बोतल के ऊपर भी लिखी होती है कि आपने कितने ml जो है कितने लीटर पानी में ऐड करना है, लेकिन मेरी नज़र में 1 लीटर पानी में 12 ml बहुत होता है। तो वो आप ऐड करें, उसे जो है वो अच्छे तरीके से शेक करके अपने बर्ड को जो है वो 2 दिन लाजमी इस्तेमाल करवाएं। अब इसका तरीका इस्तेमाल ये होता है कि आपने जिस दिन डिवॉर्मिंग अपने बर्ड को करवानी है उससे 1 दिन पहले, मतलब अगर मैंने कल करवानी है तो आज जो है वो मैं असर के टाइम जो है अपने बर्ड का सारा पानी निकाल लूँगा, ठीक है। असर या मगरिब के टाइम तक सारा पानी निकाल लूँगा। सुबह जो है वो मैं इनको वार्म आउट जेल वाला पानी दूंगा तो बर्ड जो है वो पी लेंगे। वो पानी जो है वो फिर मैंने शाम को असर के टाइम या फिर मगरिब के टाइम तक दोबारा मैंने निकाल लेना। उससे अगले दिन फिर जो है वो दोबारा मैंने यही मेडिसिन वाला पानी देना। तो 2 दिन की डिवॉर्मिंग हो जाएगी। इसका 2 दिन का करवाने का मकसद ये होता है कि ये थोड़ी कड़वी मेडिसिन होती है, अगर बर्ड पहले दिन नहीं पिएगा तो दूसरे दिन तो प्यास की वजह से उसको लाजमी पीना पड़ेगा।
जिस बर्ड ने एक दफ़ा भी ये मेडिसिन पी ली तो उसकी आप समझेंगे डिवॉर्मिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हर बंदे का अपना तजर्बा है, हर बंदे की अपने ख्याल है, हर बंदे का अपना सोच है। मैं किसी को कुछ गलत नहीं कह रहा कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है या ये तरीक़ाकार सही नहीं है, इससे असर होता है या नहीं होता। लेकिन मेरा जो तजर्बा है, मेरा जो अपनी एक सोच है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो अब क्या करते हैं कि कोई जूस वगैरह ले लेते हैं या फिर कोई ऐसा मशरूब ले लेते हैं जो कि मीठा होता है। उस जूस के अंदर या उस मशरूब के अंदर जो है वो इस वार्म आउट जेल को ऐड करके पानी मिक्स करके फिर अपने बर्ड को देते हैं। मेरी नज़र में जहाँ तक मेरी सोच काम करती है वो ये है कि इस पानी की जो कड़वाहट है वो ही अंदर आपके जो आपके बर्ड के अंदर जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए कारआमद होती है। अगर आप मीठे पानी के अंदर जो है वो वार्म आउट जेल ऐड कर लेंगे तो किसी न किसी हद तक उसकी तासीर जो है वो कम हो जाएगी उस पानी उस मेडिसन की। तो वो फिर आपको हो सकता है आपके बर्ड के अंदर से अच्छे तरीके से सफाया ना कर पाएँ जम्स वगैरह का या फिर ये इनका कीड़ों वगैरह का। ठीक है, तो मेरा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि मैं बिल्कुल सादा नीम गर्म पानी लेके उसके अंदर वार्म आउट जेल ऐड करके फिर अपने बर्ड को उसके डिवॉर्मिंग करवाता हूँ। 2 दिन देता हूँ क्योंकि थोड़ी कड़वी होती है। एक दिन नहीं पिएगा तो दूसरे दिन बर्ड आपका लाजमी पी लेगा। तो ये तरीक़ाकार है। तो ये सारी जी इन्फॉर्मेशन थी डिवॉर्मिंग के हवाले से। उम्मीद है कोई मज़ीद क्वेश्चन आपके जहनों में नहीं रह चुका होगा। जो मैंने क्वेश्चन देखे थे अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के हवाले से या फिर फेसबुक वगैरह पे जो मैंने मैसेज वगैरह देखे थे तो उन सब को मर्ज करके यही आप लोगों के क्वेश्चन बार बार आ रहे थे कि क्यों। हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि डिवॉर्मिंग जो है वो आपने किन किन बर्ड की करवानी है, किन किन नहीं करवानी। ऐसा बर्ड जिसकी उम्र कोई 5 से 6 माह से कम हो, मतलब उस बर्ड की आपने डिवॉर्मिंग करवानी है जिसकी उम्र 7 से 8 माह के करीब उम्र हो, उसकी आप डिवॉर्मिंग करवाएं, आपका बर्ड सिक्योर रहता है। मतलब छोटे बच्चे को 2, 3, 4, 5 महीने के बच्चे को आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवानी और ना ही उस बर्ड की डिवॉर्मिंग करवानी है जो कि मोल्टिंग पे हो। जो बर्ड अपना मोल्ड क्लियर कर चुका है, मोल्टिंग नहीं कर रहा, उसको आपने डिवॉर्मिंग करवा देनी है। तो ये 2 एहतियातें हैं। तो बाकी डिवॉर्मिंग करवाई कब जाती है? डिवॉर्मिंग जो है वो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से तकरीबन 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले आपने अपने बर्ड की करवा देनी है। अब फ़र्ज़ करें अगर आपने डब्बा लगाना है 15 सितंबर को तो आप अगस्त के स्टार्ट में, अगस्त के पहले हफ्ते या अगस्त की 4-5 तारीख तक आप जो है वो अपने बर्ड की डिवॉर्मिंग एक दफ़ा करवा दें अच्छे तरीके से। जब डिवॉर्मिंग हो जाए, जब 2 दिन आपने डिवॉर्मिंग का कोर्स करवा लिया, उससे नेक्स्ट डे जो है वो आपने क्या करना है कि अपने बर्ड को 100 फुट के जो है वो देना स्टार्ट कर देना है। वो वाला 100 फुट जो आपने थ्रू आउट द पूरा सीज़न लेके चलना है और आखिरी डब्बा उतरने तक जो आपने 100 फुट देना, वो वाला 100 फुट आपने डब्बा लगने से 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर देना। क्योंकि डिवॉर्मिंग होने के बाद आपका बर्ड अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका होता है, वो बिल्कुल अंदर से सफाया हो चुका होता है उसका। तो उस दौरान जो है वो आपके बर्ड की कैल्शियम, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन वगैरह को रिकवर करने के लिए कि एक अच्छा और हेल्दी जो है वो डाइट उसकी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस चीज़ का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो ये कुछ एहतियातें थी और ये कुछ तजावीज़ थी मेरे हवाले से आप लोगों को जो मैंने गाइड करनी थी, और ये कुछ जो है वो मालूमात थी डिवॉर्मिंग के हवाले से जो मैंने आप लोगों को आज शेयर करनी थी। तो उम्मीद है अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सलाहियत दी होगी या इतनी मेरी ज़ुबान के अंदर तस्वीर रखी होगी कि आप लोगों को आसानी से ये बातें मेरी समझ आ चुकी होंगी। तो अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आती तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज कर सकते हैं। नीचे जो है नंबर मैं चला देता हूँ, जो भाई ऐड नहीं हुए मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में वो भी ऐड हो जाएँ, ताकि आप लोगों को भी जो है वो बर्ड के वाले से इन्फॉर्मेशन या अगर कोई बर्ड होता है मेरे पास वो भी आप लोगों को वहाँ पर नज़र आता रहे। ठीक है, तो इसके अलावा यार देखो बहुत मेहनत करके और बहुत टाइम निकाल के जो है वो वीडियो बनाई जाती है। मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों के कोई पैसे नहीं लगने, कोई कुछ भी नहीं होना। आप लोगों ने बस क्या करना है, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन को लाजमी दबाया करो और वीडियोस के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, ताकि जो है वो वीडियो की रेटिंग जो है थोड़ी ऊपर चली जाए। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मेरा ये होगा कि चलो जो टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ तो मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी सी जो है वो एक ज़्यादा जो है पब्लिक की नज़रों में जाना शुरू हो जाएगी, और एक क्या फ़ायदा होगा कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन इससे मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल आइकन को लाजमी दबाया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और दूसरे लोगों के साथ जो है वो आप लोग शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।